जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि सर जीजीडी वन लाइनर बुक का जल्द से जल्द रिव्यू लेकर आएँ। तो ये रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये फुली ऑनेस्टली रिव्यू है, किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है। और आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आप चाहते हैं। जैसे इसमें भाषा शैली, जो लेखन शैली कैसी है, जो फैक्ट है वो किस माध्यम से है, मानचित्रावली कैसी है, इसमें वन लाइनर अगर अप्रोच है तो वो कैसा है। ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर हैंड रिटन नोट्स के लिए, जिला दर्शन के लिए आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी डेली रात को 9 बजे क्लास भी होगी तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपकी बुक है। ऊपर से जो है कवर पेज अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि अनावश्यक सामग्री को छोड़कर केवल परीक्षा उपयोगी सामग्री के साथ है। कठिन तथ्यों को याद करने के लिए बेहतरीन टिप्स का समावेश भी है। बिखरे हुए तथ्यों का एक ही जगह संकलन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक जिला दर्शन बुक जो है, ये मल्टी कलर में बुक है दोस्तों, जिला दर्शन की। ये आपको फ्री में प्राप्त होगी इस बुक को खरीदने पर। गौरव सिंह घाणेराव सर इसके लेखक है। च्यवन प्रकाशन जयपुर द्वारा पब्लिश की गई बुक है। इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगी। और यहाँ पर जो है, ठीक है, पीछे लेखक परिचय दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे इनके यूट्यूब चैनल का भी एडवर्टाइज है। और यहाँ पे एमआरपी जो दे रखी 295 रुपये, तो वैसे अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर है, बट ये आपको 260-270 रुपये के आसपास में मिल जाएगी, जितनी मुझे इसी प्राइस में मिली है। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम विषय वस्तु देखते हैं, किस प्रकार से विषय वस्तु इसमें दी हुई है। देखिए, यहीं से कुछ अपन अनुमान लगाते हैं। राजस्थान का इतिहास पहले आएगा। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास में वो सारी जो है, ये देखो, ये सारे फैक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। कल यहाँ पे मुझे अच्छा क्या लगा कि अलग से देखो, राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश और मध्यकालीन राजस्थान प्रशासनिक और व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा है कि इन्होंने अलग से साक्य का टॉपिक अलग से दिया है, और एक जो प्रमुख समझौते और संधियां जो है ना, इसका टॉपिक भी इन्होंने अलग से दिया है। तो ये एक अलग से इनकी पहचान रखता है। उस प्रकार से अगर कला संस्कृति देखें तो कला संस्कृति में तो वही जो टॉपिक है, लेकिन इसमें एक चीज जो है देखने को मिलेगी आपको, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। खैर, इसमें तो वैसे ये अलग टॉपिक है, एक ही टॉपिक बात है, अलग जो है आपको शब्द ही देखने को मिलेंगे। बाकी देखो, इसमें ये चीज है कि आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड जो फैक्ट है और बिखरा हुआ ज्ञान एक साथ जो है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, देखो, लोक कथाएं और लोक गाथाएं, इसका अलग से टॉपिक है। और संस्कृति जो है ना, संस्कृति के प्रमुख संस्थान, ये भी अलग से टॉपिक है। तो कुल मिला के 293 पेज है इसमें। कितना है? 293 पेज, 293 पेज जो है। पेज की क्वालिटी की बात करें तो पेज की क्वालिटी अच्छी है, इतनी खराब भी नहीं है। ठीक है, और लेखन की बात करें दोस्तों तो फॉन्ट जो है वो रेगुलर फॉन्ट का ही प्रयोग किया गया है। जो वन लाइनर अप्रोच है, जैसे प्राचीन, पौराणिक, ऐतिहासिक स्वरूप और जनपद है, तो वन लाइनर अप्रोच में आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा कंटेंट। इस प्रकार से आंसर जो है ना सामने, वो बोल्ड करके आपको दिए हुए हैं। और ये प्रश्न यूं समझ लो, प्रश्न समझो या फिर वन लाइनर, जो भी आपको जो ठीक लगे वैसा समझ सकते हैं। इसमें दोस्तों सारणियों का प्रयोग किया गया है अलग से। देखो, फैक्ट वाली बुक ही कह सकते हैं इसको। ज्यादातर इसका प्रयोग जो है ना वो फैक्ट के रूप में किया गया है। सारणी का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, मैप का भी प्रयोग किया गया है, काफी जगह मैप का भी प्रयोग किया गया है। जैसे ये पूरा टॉपिक ही मैप के माध्यम से ही आपको समझाया हुआ है। इसका कोई वन लाइनर से अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये पूरा मैप से ही दर्शाया गया है सिक्कों का टॉपिक। तो मुझे लगता है कि इन्होंने काफी मेहनत करी है इस बुक में। अब देखो, ट्रिक का लिखा हुआ था उसमें, तो देखो यहाँ पे हम बात करें, ये देखो, जैसे मेवाड़ का गोइल राजवंश है, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत रही वहाँ पे ट्रिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मेवाड़ की राजधानी का क्रम जो था वो इस प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग किया गया। दूसरी बात है नोट। ये नोट जो है ना, ये देखो, वर्तमान में 7 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के बाद चावंड और बांडोली सलूम्बर जिले में शामिल हो गए। तो ये नोट भी जहां जहां जरूरत पड़ी इन्होंने ऐड किया है। और ये देखिए, सारणी का प्रयोग है, ट्रिक का भी प्रयोग है, और वन लाइनर अप्रोच है ही है। बाकी ये देखिए, है ना, इस प्रकार से आपको देखने को मिल ही जाएगी। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक पेज, ये देखिए, है ना, ये रहा, ये ट्रिक है, ये जो है फैक्ट है अलग अलग सारे।
तो इस प्रकार से आपको देखो, पढ़ने में अगर बात करें, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ये मूल रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर फोकस करते हैं, बुक छापते हैं, है ना। तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इस बुक का अगर अध्ययन करें तो मुझे लगता है अच्छी बात है, आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर अप्रोच है, जो फैक्ट है ना वही मिलेंगे आपको। जैसे ये प्रजामंडल है, प्रजामंडल आपको यहाँ पे ये सारणी से भी दर्शाया गया है, तो यहाँ पे आपको फिर से ट्रिक के माध्यम से भी दर्शाया गया है ये। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको हर एक पेज नहीं बता सकता। देखो, ये कला संस्कृति है, तो कला संस्कृति की बात करें तो ये सारणियों में भी देखने को मिलेगा, जो कार्यरत संस्थाएं हैं, चित्रकार है, प्रमुख चित्र है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ट्रिक्स, तो ट्रिक्स का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि 119 पेज तक तो है आपका इतिहास, ठीक है, और 137 से लेकर 137 से लेकर 293 तक है आपका ये कला और संस्कृति। एक सेकेंड, देखो 119 पर आपके राजस्थान का व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्तित्व जो है, प्रमुख व्यक्तित्व खत्म होते हैं 134 पर, तो 135 से यहां से शुरू हो जाता है, यूं समझ लो आप, कला संस्कृति। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने को मिलेगी ये बुक। और लास्ट में जो दिए हुए ना फैक्ट, इसमें वाकई में आपको आनंद आने वाला है पढ़ने। अगर आप बैठेंगे तो वास्तव में आप वो सारे जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मतलब बिखरा हुआ जो ज्ञान है वो एक ही जगह यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये थार से संबंधित कुछ चीजें जैसे होती है, या फिर प्रमुख जो जादूगर है, या बालाजी महाराज के जो मंदिर है, या प्रमुख पितामह, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बता दूं दोस्तों, ये फैक्ट पर आधारित है, यहाँ पे अधिक विवरण नहीं मिलेगा, लेकिन फैक्ट आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये लास्ट के कुछ पेज जो है, ये एक और कलर का प्रयोग किया गया है, जैसे आप चॉकलेटी कलर कहते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये रेड कलर है। ठीक है, ओके, ये कहाँ से है? प्रमुख सफारियों से है, 273 से 293। हाँ, 293 तो देखो वो टॉपिक है कला संस्कृति को। उसके बाद में ये टोटल जो है 304 पेज में समाहित है ये बुक, 304 पेज है टोटल इस बुक के। ठीक है, ओके, अब हम बात करें दोस्तों इसका, ये जिला दर्शन है, 50 जिले 10 संभाग। अब इस जिला दर्शन की बात करें ना, तो ये आपको अलग से अगर मार्केट में मिलेगी तो ये 99 रुपये से मेरे ख्याल से ना, ये देखो 99, तो फिर भी आपको 80 रुपये के आसपास में, 80-90 रुपये के आसपास में मिले, तो उससे बेहतर है कि आप इसके साथ ही, या फिर ये बुक खरीदो तो उसके साथ ही मिल जाएगी। दोस्तों ये मल्टी कलर में है। ठीक है, देखो आपको इस बुक को लैंडस्केप में पढ़ना पड़ेगा, यूं नहीं कि भी पोर्ट्रेट में ही है, नहीं, ये पोर्ट्रेट में नहीं है, ये लैंडस्केप में यूं करके आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और वास्तव में इसमें जो है, देखो मैं आपको पहले से ही बता दूं, इसमें ट्रिक का प्रयोग किया गया है, जैसे ये देखिए। ठीक है, और नक्शे का प्रयोग भी किया गया है, और चित्रों का प्रयोग भी किया गया है, वो भी मल्टी कलर में फुली देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अगर देखा तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इनका ऐड भी है साथ में 1-2 पेज में। तो देखो विवरण तो नहीं है, लेकिन वन लाइनर अप्रोच में ये भी है, लेकिन इसमें वो चीजें देखो अलग से अपन कहते हैं ना कि विवरण सहित पढ़ना है, तो वो विवरण तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो तथ्यात्मक जो सामग्री है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएगी वन लाइनर अप्रोच में। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि मुझे तथ्यात्मक और वन लाइनर में कुछ चीजें ही पढ़नी है, तो आप इस बुक को, और वैसे साथ में आएगी तो आपको पढ़नी ही चाहिए ये बुक, है ना। लेकिन अगर मान लो कि भाई बीकानेर है, और बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, तो करणी माता के मंदिर में खैर किसी कहीं कहीं तो वैसे फैक्ट भी दिए, फैक्ट के साथ विवरण भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने देखा था 1-2 जगह, देखो यही देख लो, पिचोला झील है, तो पिचोला झील के बारे में 2-3 लाइन दी हुई है, तो कहीं कहीं पे फैक्ट के साथ में आपको वो फैक्ट भी दिए हुए हैं जो विवरण के होते हैं, है ना। बिल्कुल, जैसे अब मेहरानगढ़ किला है, तो मेहरानगढ़ किले का अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना के आपको दे दिया, तो बिल्कुल आप जो है इस बुक का प्रयोग भी कर सकते हैं जिला दर्शन के रूप में। और हाँ, इन्होंने जो जिला दर्शन बताया है ना, ये इन्होंने जो मैप बताया, ये जो राजस्थान सरकार ने अभी तक मैप जारी किया ना, उसी के आधार पर बताया। इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई फलोदी को बिल्कुल भी सीमावर्ती जिला नहीं बताया, इसे अभी तक अंतर्वर्ती जिला ही बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से इनके और भी एडिशन देख सकते हैं यहाँ से आप। इस बुक की बात करें तो इस बुक में भी बहुत मेहनत की गई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और बाकी कुछ शायद ही रहा होगा। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। और देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, वन लाइनर है तो उसमें सब शामिल होते हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यूं ही मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना ऐप भी है, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप CET लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेशक इस बुक के साथ जा सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार की बुक नहीं खरीदी है तो ज़रूर इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।